शनिवार रात का वक्त था। शहर के बाहर शमशान में एक ही चिता सुलग रही थी। दिन में सब अंतिम क्रिया के लिए लाया गया था। रात होते होते अब मोटी लकड़ियों में राख के बीच आग सुलग रही थी। सिर्फ धुआं ही नहीं, आसमान में कुछ चमगादड़ भी उड़ रहे थे। झींगुर की आवाज सन्नाटे में भी सुनाई दे रही थी। बीच बीच में इस सन्नाटे को तोड़ रही थी कुछ मंत्रों की आवाज। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। शमशान के बीच माँ काली की एक प्रतिमा रखी हुई थी। उनके हाथ में त्रिशूल था और गले में नरमुंडों की माला थी। बाहर जीभ निकली हुई और प्रतिमा के नीचे कंकाल का सिर रखा हुआ था। पूरा नज़ारा भयावह नजर आ रहा था। आसपास कुछ पूजा की सामग्री रखी हुई थी। साथ में एक त्रिशूल जमीन पर गड़ा हुआ था। उसमें कई सारी मालाएं लटक रही थी। साथ में ही नरकंकाल की उंगलियों की माला लटक रही थी। इन दोनों के बीच आग जली हुई थी। लोबान महक रहा था। इस सब के सामने एक शख्स कुछ मंत्र पढ़ कर सामग्री को अग्नि में डाल रहा था। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये शख्स भी कुछ अजीब सा था। लंबी दाढ़ी थी जिसमें सफ़ेद और काले बाल नजर आ रहे थे। चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। बाबा ने कपड़े पूरे काले पहने थे। अग्नि के प्रकाश में ये शख्स नजर भी आ रहा था, वरना इतने अंधेरे में शायद दिखता भी नहीं। उसका हाथ बार बार कटोरी में जाता और कुछ सामग्री वो मंत्र पढ़कर अग्नि में समर्पित करता। तुरंत एक बार आग फिर भड़क उठती। उंगलियों में ढेर सारी अंगूठियां पहनी हुई थी। गले में कई सारी मालाएं भी झूल रही थी। पूरा हुलिया देखकर कोई भी कह सकता है कि ये आदमी या तो तांत्रिक होगा या पागल। इस शख्स की आंखें बंद थी और होंठों पर मंत्र लगातार चल रहे थे। आग के पूरा जोर पकड़ने के बाद उसने अपने थैले से एक अंगूठी निकाली और देवी माँ और अग्नि के बीच रख दी। पास ही इस तांत्रिक का चेला बैठा हुआ था। तांत्रिक बदन से जितना हट्टा कट्टा था, ये चेला उतना ही सुकड़ी पहलवान था। सिर से बाल साफ थे और पतला लंबा चेहरा। बदन पर मांस न चढ़ने की कसम खा रखी थी। या तांत्रिक ही शायद इतना खाने को नहीं देता था। अंधेरी रात में भी उसके बदन की हड्डियां बाहर झांक रही थी। उसने सिर्फ धोती पहनी हुई थी। गले में एक माला नजर आ रही थी। आंखों में अजीब सा डर लहरा रहा था। वो आग के आगे हाथ जोड़कर बैठा था और तांत्रिक के इशारे का इंतजार कर रहा था। थैले से अंगूठी निकालते वक्त उसके चेहरे का डर और बढ़ गया था। वहीं शमशान में मौजूद बाकी लोग चादर तान कर सोए हुए थे। उन्हें अघोरी और चेले के तौर तरीके पता थे। वो जब तक साधना के नाम पर यहाँ आते थे और रात को कई घंटे इसी तरह पूजा पाठ किया करते थे। शनिवार की अमावस्या को तांत्रिक पूरे जतन से अंगूठी पर मंत्रों का वार कर रहा था, लेकिन उसके मुताबिक कुछ हो नहीं रहा था। हर मंत्र के साथ उसका गुस्सा बढ़ रहा था और फिर वो अगले मंत्र को और भी गुस्से से फूंक रहा था। आमतौर पर इस तरह की मसान साधना अघोरी बाबा ही किया करते हैं, लेकिन ये अघोरी किसी भी तरह से अंगूठी के तिलिस्म को तोड़ना चाहता था। पिछली पूर्णिमा की रात बीतने के अगली शाम ही तांत्रिक को अंगूठी के भूत का पता चला था। अगले दिन से ही वो भूत की खोज में लग गया था। पहले तो उस नालायक लड़की ने अंगूठी के बारे में बताया ही नहीं। अब पिछले 2 हफ्तों से वो अंगूठी के भूत से बात करने या उसे काबू में करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तांत्रिक को नेहा के घर वालों ने जो लक्षण बताए थे, उससे उसे यकीन था कि अंगूठी में भूत जरूर है। तांत्रिक ने तंत्र सिद्ध किया, मंत्र सिद्ध किया, यंत्र सिद्ध किया,
लेकिन कोई फल नहीं निकला। आखिरकार इस शमशान साधना के जरिए अंगूठी के तिलिस्म को तोड़ने में लगा था। उसे यकीन था कि अंगूठी में कोई मामूली भूत नहीं है, क्योंकि इस भूत ने नेहा नाम की लड़की को डराया नहीं था, बल्कि अपनी दुनिया में खींच लिया था। पूरे घटनाक्रम को सोचते सोचते ही अघोरी ने फिर से मंत्र पढ़े, सामग्री अर्पित की। हवा में कुछ और धुआं फैल गया। चेले का डर कुछ और बढ़ गया। अमावस्या की रात बीत रही थी। आधी रात से शुरू हुई तपस्या कुछ देर में ही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन तांत्रिक को कई घंटे हो गए थे। अघोरी ने इतनी लंबी साधना कभी नहीं की थी। पहली बार वो अंगूठी के आगे बेबस नजर आ रहा था। सूरज निकलने से पहले ही चिड़ियों का चहचहाना शुरू हो गया था। वो नए दिन की शुरुआत में सबसे पहले दाना चुगने के लिए उड़ने की तैयारी करने लगी थी। ना जाने सुबह सुबह ही चहचहाहट से ये चिड़ियां आपस में क्या बात करती हैं। अभी तो ये चहचहाहट अघोरी को चुभ रही थी। सूरज की पहली किरण का मतलब था कि वो अंगूठी से हार गया। वो अंगूठी के भूत से हार गया। तांत्रिक ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। उसने और जोर जोर से मंत्र फूकने शुरू किए। उसके मंत्रों की रफ्तार भी तेज हो गई थी। चेले को लग रहा था कि अगर तांत्रिक ऐसे ही मंत्र फूकता रहा तो शमशान के किसी कोने से कोई आत्मा न निकल आए। कुछ ही देर में साफ हो गया कि चेले का डर हार गया, क्योंकि कोई प्रेत आत्मा निकल कर नहीं आई थी। पर उसका गुरु अघोरी हार गया, क्योंकि अंगूठी से कोई भी आत्मा निकल कर नहीं आई थी। सूरज की किरण ने धरती पर दस्तक दे दी थी। चिड़ियों का चहचहाना तेज हो गया था। चिड़ियां पेड़ों पर से निकलकर उड़ने लगी थी। चिता की आग लगभग ठंडी हो गई थी। तांत्रिक की कोशिश नाकामयाब हुई। उसने मंत्र बंद किए और अपने दोनों हाथ सिर पर रख लिए। वो हार मान चुका था। उसकी बंद आंखों से अंगूठी नहीं, नेहा की हंसी गूंज रही थी। नेहा जोर जोर से हंस रही थी, बहुत जोर जोर से। 2 हफ्ते तक जोर लगाने के बाद तांत्रिक को पहली बार लगा कि कहीं उसे बेवकूफ़ तो नहीं बनाया गया, कहीं उसकी शमशान साधना एक उल्लू की साधना तो नहीं थी। उसके सामने आग अभी भी लड़की हुई थी, लेकिन उससे ज़्यादा भड़क रहा था उसका गुस्सा। उसने सुबह के 4 बजने से पहले ही फ़ोन लगाया। ये फ़ोन नेहा के पापा को लगाया गया था। फ़ोन की घंटी बजी, 1 बार बजी, 2 बार, 3 बार, लेकिन शायद नेहा के पापा फ़ोन साइलेंट करके सो रहे थे। अघोरी का गुस्सा और भड़क उठा। उसने ठान लिया था कि जल्द से जल्द नेहा के घर जाकर भूत की खोज करेगा। उसके चेले ने हालात को समझते हुए सामान को थैले में भरना शुरू कर दिया। तांत्रिक की साधना की जगह नेहा के शहर यानी दिल्ली से दूर थी, यानी इस यात्रा में कुछ घंटे उसे लगने वाले थे। अघोरी ने तय कर लिया था कि वो आज ही नेहा से पूरा सच जान कर रहेगा, और इस बार तो उसे नेहा के शब्दों की ज़रूरत भी नहीं थी। वो पूरे घर में ही भूत की तलाश खुद करने वाला था। वहीं नेहा इस सबसे बेखबर अभी तो सोई हुई थी। अंगूठी उसके पास थी, लेकिन अब वो भूतिया अंगूठी पहनकर सोती नहीं थी। वो दिन में जब चाहे अंगूठी पहनकर अपने मीठे सपनों में खो जाया करती थी। वो समुद्र के पास के कमरे में उसका जय में खो जाना, होटल के बाथटब में उसका और जय का एक हो जाना, ऐसे कितने ही सपने उसकी आंखों में फिल्म की तरह तैर जाते थे। आखिर ये नेहा कौन थी और क्या था इस अंगूठी का राज, और वो अघोरी उस भूत के पीछे क्यों पड़ा था, जानेंगे अगले पार्ट में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल, और आप देख रहे हैं द मिसिंग स्ट्रीट। अगर आप लोगों को इस स्टोरी का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में
यस लिखें। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।